अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। गर्मियों का सीज़न चल रहा है और हर घर में अचार की रेसिपी जो है वो घूम रही है। बहुत से लोग अचार डालते हैं और कुछ लोग इस डर से अचार नहीं डालते कि अचार जो है वो पूरा साल जो है वो सेव नहीं रह पाता, इतना ख़र्चा करें और दरमियान में वो ख़राब हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको लसूड़े का अचार डालना बताऊँगा, कैसे आप इसको पूरे साल के लिए सेव रख सकते हैं, बल्कि साल के साल से ज़्यादा चल जाएगा और जायकेदार इतना होगा कि आप बाज़ार के अचार भूल जाएंगे। खुद लसूड़े का अचार घर पे डालें, बहुत ही लाजवाब डलता है। तो चलें इसको बनाना आपको सिखाते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में बताइए आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर हमने 5 किलो लसूड़े ले लिए हैं, बाज़ार से आपको इजीली मिल जाते हैं 60 से 100 रुपये के दरमियान किलो के। तो यहाँ पर हमने इतना पानी ले लिया कि 5 किलो लसूड़े जो हैं इसके अंदर डिप हो जाएं। इसमें 1 टेबलस्पून भर के जो है हमने हल्दी का डाल दिया। अब इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आता। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तो हमने ये लसूड़े पकड़ने हैं और इसमें डाल देने हैं। अब इसकी डंडियाँ जो हमने अभी नहीं तोड़ी, डंडियाँ जो जब हम तोड़ते हैं तो इनके ऊपर जो छोटी कैप लगी होती है लसूड़े के ऊपर वो भी टूट जाती है। उससे फिर क्या होता है कि पानी जो है वो लसूड़े के अंदर चला जाता है, जिससे अचार जो है वो ख़राब होता है। तो अब इनको चम्मच की मदद से आपने इस तरह से डिप कर देना है। इस पॉइंट पर आपने इसको पानी के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट बॉयल करना है, ज़्यादा नहीं करना। 10 मिनट में ये तकरीबन 50% तक बॉयल हो जाएंगे। और जब ये बॉयल हो रहे हैं तो आपने इसमें चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना, बस इनको इस तरह से चम्मच की मदद से डिप कर दें जो बाहर आपको नज़र आ रहे हों। और सिर्फ इतना ही पकाना है कि ये 50% तक पक जाएं, 50% तक ये पक जाएं, फुल इनको गलाना नहीं है। उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। इनको हमने यहाँ पर स्टेन कर लेना है, इसमें जो पानी है उसको निकाल लेना है फ़ौरन। ज़्यादा देर पानी में भी नहीं छोड़ने, उससे क्या होगा कि ये ओवर कुक हो जाएंगे, क्योंकि पानी का टेम्परेचर होता है उससे फिर ये बॉयल पकते रहते हैं। अब यहाँ पर पानी जो है उसको अलग कर देंगे और लसूड़े जो हैं उनको अलग करके हमने हवा में रख देना ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए और थोड़े से ठंडे हो जाएं। आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे तरीके से एक बार ये अचार ज़रूर बना के देखें। जैसे ये ठंडे हो जाएंगे तो हमने इनको इस तरह से कपड़े के ऊपर पंखे के नीचे फैला देना है। धूप में नहीं फैलाना, पंखे के नीचे साए में फैलाना है आपने। उससे क्या होगा कि इनके अंदर जितना मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। इसको हमने 6 घंटे फैला के रखना है ऐसे। अब मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर हमने 3 टेबलस्पून राई ली है, 3 टेबलस्पून यहाँ पर ज़ीरा है साबुत और 3 टेबलस्पून ही यहाँ पर सौंफ है। 2 टेबलस्पून मेथे हैं, ये मोटे वाले जो होते हैं मेथरे जिसको कहते हैं, और 5 टेबलस्पून धनिया है साबुत। इसको हमने यहाँ पर ड्राई रोस्ट करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे। जैसे इनमें अच्छी सी खुशबू आने लगे और ये अपना फ्लेवर इनका एक्टिव हो जाता है जब हम इनको ड्राई रोस्ट करते हैं। तो उसके बाद आप इसको मिक्सी में डाल लें या फिर अगर आपके पास कूंडी डंडा है तो उसमें डालकर आपने इनको दरदरा सा कर लेना। मिक्सी के अंदर आपने ध्यान से चलाना है, ये ना हो कि आप मिक्सी में बिल्कुल इनका बारीक पाउडर बना दें। तो ये देखें कुछ इस तरह का इनका पाउडर बन जाएगा। ये देखें दरदरा सा है, ये फुल बारीक भी नहीं हुआ और मोटा भी नहीं है। अब इसमें दूसरे मसाले थोड़े से डालेंगे। 2 टेबलस्पून कलवंजी डाल देंगे और इसके साथ यहाँ पर 2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 2 टेबलस्पून लाल मिर्च कूटी हुई डालेंगे। आप लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर कूटी हुई ना हो तो। और 4 टेबलस्पून नमक डालेंगे। नमक मैं इस हिसाब से डाल रहा हूँ कि कुछ लोग नमक ज़्यादा नहीं खाते, तो ये ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी ठीक है। और 1 टेबलस्पून हमने घर का बना हुआ होममेड गरम मसाला डाल दिया है। उससे क्या होता है कि इसमें काली मिर्च लौंग वगैरह जो चीज़ें हैं उनका भी हल्का हल्का फ्लेवर आ जाता है जो बहुत प्यारा लगता है। इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रखेंगे। और यहाँ पर मैंने 1.5 किलो ऑयल लिया है, ये सरसों का तेल है। इसके अंदर एक कच्चापन होता है जो गले को पकड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम अचार डालते हैं तो हमारा गला ख़राब हो जाता है। अब इसको हमने यहाँ पर पकाना है, इतना पकाना है कि इसमें से धुएँ निकल आएँ। उसके बाद हमने चूल्हा बंद करके इसको साइड में रख देना है ठंडा होने के लिए। और जो लसूड़े हमने रखे थे हवा में उनका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, 6 घंटे गुजर गए। अब इनके जो ऊपर वाले कैप हैं इनको आप उतार दें। अगर उतार देंगे तो बेहतर है, अगर नहीं उतारना चाहते तो आप इनको ऐसे भी डाल सकते हैं। इसमें जो बड़ी डंडियाँ थी वो हमने निकाल दी थी। अब इसकी ये कैप जो है ये हमने इस तरह से उतार लेने हैं। ये थोड़ा मेहनत का काम है लेकिन टाइम लग जाएगा। आपका अचार जो है वो खूबसूरत भी बनेगा और उसमें एक्स्ट्रा आपको ऑयल भी नहीं डालना पड़ेगा। ये देखें ये सारे ऊपर वाली जो उसकी डंडियाँ सी हैं वो उतर गई हैं और ये हमारे लसूड़े जो हैं वो रेडी हैं। अब तेल भी ठंडा हो चुका है। इसमें हमने
3 से 4 लहसुन की जो गठियाँ होती हैं वो छील के डाल दी हैं, और उसमें हमने मसाला जो बनाया था वो सारा इसमें ऐड कर देना है। और साथ ही हमने यहाँ पर 5 से 6 टेबलस्पून सिरका डालना है। सिरका जो है एक तो अचार की लाइफ बढ़ाएगा और दूसरा साथ ही इसमें खटास भी लेके आएगा। सिरका जो है ये हाजमे के लिए भी बेहतरीन है। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, और खुशबू बहुत ही लाजवाब अभी से आनी शुरू हो गई है। अब जो अचार हमने लसूड़े जो हैं वो बॉयल किए थे वो इसमें ऐड करने हैं। अब सारा प्रोसेस यहाँ पे आपको एक पते की बात बताता हूँ, बहुत से लोग गीले बर्तन इस्तेमाल कर लेते हैं, गीला चम्मच इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको खुश्क नहीं करते, तो उस वजह से उनके अचार में एक अजीब सी स्मेल पैदा हो जाती है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद आपने इसको ऊपर से कपड़े से बांध कर रख देना है, और ये प्रोसेस 5 से 6 दिन का होता है। कपड़े से ऊपर से बांध के रखना है, और उसके बाद आपने हर 12 घंटे के बाद इसको हिलाना भी है, ताकि ऊपर वाला अचार नीचे चला जाए, नीचे वाला ऊपर आ जाए। इस स्टेप के साथ क्या होता है कि अचार के अंदर जो हल्का फुल्का पानी होता है वो जो है वो निकल जाता है। अगर आप इसको डायरेक्ट किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख देंगे तो फिर क्या होगा कि इसमें जो पानी होता है, लसूड़े के अंदर एक अपना पानी भी होता है, वो नहीं निकल पाएगा, तो उसकी वजह से ये ख़राब हो जाएगा। अब इस तरह से आपने इसको कपड़े के मलमल का कपड़ा लेना है, उसकी मदद से बांध कर छोड़ देना है। हर 12 घंटे के बाद आपने इसको हिलाना है, स्टर करना है, ताकि इसमें अचार अदल बदल होता रहे। और ये देखें इस तरह से आपने इसको बांध के रखना है। इससे एक तो इसकी हवा निकलती रहेगी, और ये तकरीबन 36 घंटे के बाद कुछ इस तरह से हो चुका है। अभी हमने इसको 3 से 4 दिन और ऐसे ही रखना है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ बताना चाहूँगा कि जब आपने इसको स्टोर करना है तो किस तरह से स्टोर करना है। आपने इसको एक एयर टाइट कंटेनर में या मिट्टी के बर्तन में डालना है, या फिर प्लास्टिक के जार में भी अगर डालना है, तो आपने इसको इतना उसके अंदर डिप करना है। उसके डालने के बाद आपने इसमें देखना ऑयल की क्वांटिटी कितनी है, तेल कितना है। अब तेल इतना होना चाहिए कि अचार जो है ना वो आपका तेल के अंदर डूबा हुआ हो। ये देखें इस तरह से ना हो, बल्कि आपने इसमें तेल और डालना है। जब आप इसको बड़े जार में सारे अचार को स्टोर करेंगे तो ये ऊपर तक तेल आना चाहिए इसके अंदर। ये देखिए जैसे ही ये ऑयल के अंदर इस तरह से डिप हो जाएगा तो उसके बाद इसके ख़राब होने के चांस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और आपका पूरे साल का अचार तैयार हो गया है।